श्री गणेशाय नमः। जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ शक्ति, जय माता लक्ष्मी, जय माँ शारदे, जय माता दी, जय माँ दुर्गा। कलश स्थापना। कलश स्थापना की सरल विधि एवं जरूरी सामग्री। कलश स्थापना। घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त, सही समय और सही तरीके से करनी चाहिए। आइए करें कलश की स्थापना। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री। जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, साफ मिट्टी, मिट्टी का एक छोटा घड़ा, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन, गंगा जल, सुपारी, 1 या 2 रुपए का सिक्का, आम की पत्तियां, अक्षत, कच्चे चावल, मूली, कलावा, रक्षा सूत्र, जौ जवारे, इत्र, वैकल्पिक फूल और फूलमाला, नारियल, लाल कपड़ा, लाल चुन्नी, दूर्वा घास। कलश स्थापना विधि। नवरात्रि में कलश स्थापना देव देवताओं के आह्वान से पूर्व की जाती है। कलश स्थापना करने से पूर्व आपको कलश को तैयार करना होगा, जिसकी संपूर्ण विधि इस प्रकार है। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें जवारे के बीज डाल दें। अब इस पात्र में दोबारा थोड़ी मिट्टी और डालें और फिर बीज डालें। उसके बाद सारी मिट्टी पात्र में डाल दें और फिर बीज डालकर थोड़ा सा जल डालें। ध्यान रहे इन बीजों को पात्र में इस तरह से लगाएं कि उगने पर यह ऊपर की तरफ उगे, यानी बीजों को खड़ी अवस्था में लगाएं और ऊपर वाली लेयर में बीज अवश्य डालें। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मौली बांध दें, साथ ही तिलक भी लगाएं। इसके बाद कलश में गंगा जल भर दें। कलश जल में सुपारी, इत्र, दूर्वा घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दें। अब कलश के किनारों पर 5 अशोक के पत्ते रखें और कलश को ढक्कन से ढक दें। अब एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े या लाल चुन्नी में लपेट लें। चुन्नी के साथ इसमें कुछ पैसे भी रखें। इसके बाद इस नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र से बांध दें। तीनों चीजों को तैयार करने के बाद सबसे पहले जमीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र रखें। उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करके विधिवत नवरात्रि पूजन करें। इस कलश को आपको 9 दिनों तक मंदिर में ही रखे देने होगा। बस ध्यान रखें सुबह शाम आवश्यकतानुसार पानी डालते रहें। कलश पूजन। भगवान शिव व अन्य देवी देवताओं की पूजा में जल कलश के पूजन की प्राचीन परंपरा है। पूजा स्थल पर रखी प्रत्येक वस्तु, जल सामग्री को पवित्र करने के लिए पूजन करना चाहिए। कलश पर रोली स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांध दें। फिर कलश रखने के स्थान पर रोली, कुमकुम से अष्टदल कमल की आकृति बनाकर भूमि को स्पर्श करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूरसी भूमिर्सी अदितिर्सी, विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धात्री, पृथ्वी यच पृथ्वी द्रि गुह, पृथ्वी माही गु सी। इसके बाद सप्तधान्य या गेहूं, अक्षत उस स्थान पर अर्पित करने के बाद कलश को उस पर स्थापित करें। स्थापना के समय निम्न मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ओम आ जिघ्र कलश मह्यात्वा विशंत्वन्नवः, पुनरुर्जा निवर्तस सा न सहस्रम, धूक्षोरधारापस्वती पुनर्मा विशताद्रयः। इसके बाद कलश में जल भरकर निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम वरुणस्योत्तम भन्मसि वरुणस्य, स्कम सर्जनी स्थो वरुणस्य, ऋत्सदन्यसि वरुणस्य ऋत्सदन्मसि, वरुणस्य ऋत्सदन्मासीद। इसके साथ कलश में चंदन, सर्वौषधि मुरा, जटामानसी, वच, कुष्ठ, हल्दी, दारू हल्दी, सठी, चंपक, मुक्ता आदि दूब, पंचपल्लव बरगद, गुल, पीपल, आम, पाकर और सप्तमृत्तिका, घुड़साल, हाथी खाना, बाम्बी, संगम नदियों की मिट्टी, तालाब, गौशाला और राजमहल के द्वार की मिट्टी। यदि आराधक सप्त जगह की मिट्टी एकत्र न कर पाए तो सुपारी और पंचरत्न आदि जल कलश में डाल सकते हैं। इसके बाद कलश पर चावल का पात्र रखकर लाल वस्त्र से लपेटा नारियल रखना चाहिए। अब वरुण देवता का स्मरण करते हुए आह्वान करें। ओम भूर्भुवः स्वः भो वरुणः गच्छ, इष्ट स्थापयामि पूजयामि। अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर उच्चारण करें। ओम अपांक्ते वरुणाय नमः। इसके बाद अक्षत और पुष्प देवता को अर्पित कर दें। अब कलश के जल में देवी देवताओं के आह्वान के लिए निम्न मंत्र का उच्चारण करें।
कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता, मूले त्वस्य स्थतो ब्रह्मा मध्ये मात्रगणाः स्मृताः, कुक्षौ तु सागरा सवे सप्तद्वीपा वसुंधरा, अर्जुनी गोमती चैव चंद्रभागा सरस्वती, कावेरी कृष्णवेणी च गंगा चैव महानदी, ताप्ती गोदावरी चैव महेन्द्री नर्मदा तथा नदाश्च विविधा जाता नद्या सर्वास्तथा प्राह, पृथिव्या यानि तीर्थानि कलशस्तानि तानि वै, सवे समुद्रा सरितस्तीर्थर्यानि जलदा नदाः, आयान्तु मम कामस्य दुरितक्षयकारकाः, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः, अन्यश्च सहिताः सवे कलशतु समाश्रिताः, अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थ दुरितक्षयकारकाः, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु, नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाया सुश्वेतहराय सुमंगलाय, सुपाशहस्ताय झषासनाय जलाधरनाथाय नमो नमस्ते। ओम अपापते वरुणाय नमः। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। कलश पूजन पूर्ण हुआ। इस बात को ध्यान में रखते हुए देवी दुर्गा को दूब, बेल, हरसिंगार, मदार और तग के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। तटस्वया, नागचंपा और बृहति के फूल भी वर्जित माने गए हैं। नवरात्रि का प्रथम दिन मां शैलपुत्री पूजा, मंत्र और स्तोत्र। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलीपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। इसी वजह से मां के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी आराधना से हम सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए ये ध्यान मंत्र जपना चाहिए। इसके प्रभाव से माता जल्दी ही प्रसन्न होती हैं और भक्त की सभी कामनाएं पूर्ण करती हैं। पूजा विधि। सबसे पहले मां शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर केसर से शम लिखें और उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति गुटिका रखें। तत्पश्चात हाथ में लाल पुष्प लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्याय नमः। मंत्र के साथ ही हाथ के पुष्प मनोकामना गुटिका एवं मां के तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद प्रसाद अर्पित करें तथा मां शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जप कम से कम 108 करें। मंत्र ओम शम शैलपुत्री देव्याय नमः। मंत्र संख्या पूर्ण होने के बाद मां दुर्गा के चरणों में अपनी मनोकामना व्यक्त करें। मंत्र के साथ ही हाथ के पुष्प मनोकामना गुटिका एवं मां के तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद भोग एवं पुष्प अर्पित करें। मां शैलपुत्री को गाय का घी अथवा उससे बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि मां दुर्गा को गाय के घी से बनी चीजों से अधिक लगाव है। इससे खुश होकर माता अपने भक्तों पर खास कृपा करती है। आप माता को गाय के घी से बने बादाम के हलवे का भोग लगा सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार माता शैलपुत्री को गुड़हल का फूल सबसे अधिक प्रिय है। नवरात्रि के पहले दिन देवी को शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। गुड़हल का फूल देवी पार्वती के इस स्वरूप के लिए पसंदीदा पवित्र प्रसाद है। मां शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। ये जप कम से कम 108 होना चाहिए। ध्यान मंत्र। वंदे वांछित लाभाया चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। अर्थात देवी वृषभ पर विराजित हैं। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवरात्रि के प्रथम दिन देवी उपासना के अंतर्गत शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए। स्तोत्र पाठ। प्रथम दुर्गा त्वन्हि भवसागर तारिणी धन ऐश्वर्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्याम। त्रिलोचनी त्वन्हि परमानंद प्रदीयमान सौभाग्य रोग्या दायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्याहम। चराचरेश्वरी त्वन्हि महामोह विनाशिन मुक्ति भुक्ति दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम। प्रथम पूजा संपूर्ण। मां दुर्गा की पहली शक्ति शैलपुत्री माता की पावन कथा एवं आरती। अनंत शक्तियों से संपन्न है देवी का पहला स्वरूप। वंदे वांछित लाभाया चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं मां शैलपुत्री के बारे में।
माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है तथा एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है तथा संपूर्ण। अब माँ शैलपुत्री की आरती करें। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करे देवता जय जयकार। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने ना जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिला दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं, प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। प्रथम देवी शैलपुत्री की पूजा संपूर्ण। दूसरे नवरात्र में मां के ब्रह्मचारिणी एवं तपश्चारिणी रूप को पूजा जाता है। जो साधक मां के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। भोग चढ़ाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री भी काफी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी। पुष्प चढ़ाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को गुलदाउदी का फूल और वटवृक्ष के फूल काफी पसंद हैं। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा विधि। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करते हुए मंत्र बोलें। श्लोक। दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाखमण्डलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ध्यान मंत्र। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम। जपमालाखमण्डलु धारा ब्रह्मचारिणी शुभाम। गौरवर्णा स्वाधिष्ठान स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम। धवल परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्पालंकार भूषिताम। परम वंदना पल्लवराधरा कांत कपोलापीन। प्योधराम कमनिया लावण्यम स्मिरमुखी निम्ननाभिनितंबनीम। इसके बाद देवी को पंचामृत स्नान कराएं, फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफेद और सुगंधित फूल चढ़ाएं। इसके अलावा कमल का फूल भी देवी माँ को चढ़ाएं और इन मंत्रों से प्रार्थना करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्याय 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 नमो नमः। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। इसके बाद देवी माँ को प्रसाद चढ़ाएं और आचमन करवाएं।
प्रसाद के बाद पान सुपारी भेंट करें और प्रदक्षिणा करें, यानी 3 बार अपनी ही जगह खड़े होकर घूमें। इन सब के बाद क्षमा प्रार्थना करें। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य ये श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में द्वितीय दिन इसका जाप 108 बार करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्याय 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 नमो नमः। अर्थ: हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। पूजा संपूर्ण। तथा दधना कर पद्माभ्यामक्षमालाकमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में ये कमंडल धारण किए हैं। पूर्वजन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये तुम ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। कथा संपूर्ण। माता ब्रह्मचारिणी देवी की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानंद प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने न पाए, कोई भी दुख सहने न पाए। उसकी विरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता। आरती संपूर्ण। अब आप नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर ब्रह्मांड से 10 प्राणों व दिशाओं को संतुलित करती है और महाकर्षण प्रदान करती है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं।
नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्र घंटा देवी के वंदन, पूजन और स्तवन करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन सिंह है। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्नजड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्र घंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। माँ दुर्गा का पहला शैलपुत्री और दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए है। जब माता भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वो आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती है और चंद्र घंटा बन जाती हैं। देवी पार्वती के जीवन में तीसरी सबसे बड़ी घटना के रूप में उनको प्रिय वाहन बाघ प्राप्त होता है। इसलिए माता बाघ पर सवार होकर भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। माता को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माता की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहने। माँ चंद्र घंटा का प्रिय भोग। पूजा के समय आप माँ चंद्र घंटा को सेब और केले का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा माँ चंद्र घंटा को दूध से बनी मिठाई का भोग भी बहुत पसंद है। आप देवी को खीर का भोग लगा सकते हैं। माँ चंद्र घंटा का प्रिय फूल और रंग। आज के दिन आप माँ चंद्र घंटा को पीले रंग के फूल या सफेद कमल का फूल चढ़ा सकते हैं। माँ चंद्र घंटा का ध्यान मंत्र। पिंड प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटति विश्रुता, अर्थात श्रेष्ठ सिंह पर सवार और चंडकादि अस्त्र शस्त्र से युक्त माँ चंद्र घंटा मुझ पर अपनी कृपा करें। वंदे वांछित लाभाया चंद्रार्ध कृत शेखरम सिंहरूढ़ा चंद्र घंटा यशस्वनीम मणिपुर स्थिता तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम। रंग गदा, त्रिशूल, चापचर, पदम कमंडलु माला वराभीत कराम। माँ चंद्र घंटा की पूजा विधि। शारदीय नवरात्रि के तीसरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करें और फिर पूजा स्थल पर गंगाजल से छिड़काव करें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाएं और फिर माता को सफेद कमल या पीले गुलाब के फूल या माला अर्पित करें। माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के बाद माँ चंद्र घंटा का जल से अभिषेक करें। उसके बाद अक्षत, कुमकुम, फूल, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि माँ चंद्र घंटा को अर्पित करें। फिर उनके पूजन मंत्र का उच्चारण 108 बार करें। माँ चंद्र घंटा का पूजन मंत्र। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटति विश्रुता, या ओम देवी चंद्र घंटायै नमः। इसके साथ ही आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। पूजा संपूर्ण। तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया, तब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों से सहायता मांगी। देवताओं की बात को सुनने के बाद तीनों को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ। देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी माता को अपने अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। इसके बाद माँ चंद्र घंटा महिषासुर का वध करने पहुंची। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने माँ का धन्यवाद दिया। इसके बाद देवताओं को महिषासुर के आतंक से मुक्ति मिली तथा संपूर्ण कपूर और दीपक से माता की सुबह शाम आरती उतारें। आरती के दौरान पूरे घर में शंख और घंटा बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता खत्म होती है। माता चंद्र घंटा की आरती। जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पूर्ण कीजो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालक मन भाती हो।
चंद्र घंटा तुम वरदाती हो, सुंदर भावों को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए, मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा, नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। आरती संपूर्ण। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा की पूजन विधि, श्लोक, मंत्र, भोग, पुष्प, कथा एवं आरती। देवी कूष्मांडा पूजन विधि। नवरात्रि में इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कूष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना शुभ होता है। देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी भी अर्पित करना चाहिए। माँ कूष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। पुष्प। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। माँ को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में जपमाला है। भोग। माता कूष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना चाहिए। इससे माता की कृपा स्वरूप उनके भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि और कौशल का विकास होता है और इस अपूर्व दान से हर प्रकार का विघ्न दूर हो जाता है। माँ कूष्मांडा का ध्यान कर उनको धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफेद कुम्हड़ा, फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान अर्पित करें। इसके बाद माँ कूष्मांडा को हलवे और दही का भोग लगाएं। आप फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। माँ कूष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमतानुसार लगाएं। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें। देवी कूष्मांडा योग ध्यान की देवी भी हैं। देवी का ये स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है। उद्राग्नि को शांत करती हैं, इसलिए देवी का मानसिक जाप करें। देवी कवच को 5 बार पढ़ना चाहिए। श्लोक। सुरा संपूर्ण कलश रुधिरप्लुतमेव च दधना हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु में। सरल मंत्र, ओम कूष्मांडाये नमः। माँ कूष्मांडा की उपासना का मंत्र। देवी कूष्मांडा की उपासना इस मंत्र के उच्चारण से की जाती है। कूष्मांडा एह्री देव्याय नमः। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्ध कृत शेखराम सिंधुरा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्विनी। मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्याय 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 नमो नमः। अर्थ। हे माँ, सर्वत्र विराजमान और कूष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। पूजा संपूर्ण। कूष्मांडा माँ दुर्गा की चौथी शक्ति की पावन कथा। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कूष्मांडा। सुरा संपूर्ण कलश रुधिरप्लुतमेव च दधना हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु में। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाईं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा
इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनकी ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। कथा संपूर्ण। माँ कूष्मांडा की आरती। चौथा, जब नवरात्रा हो कूष्मांडा को ध्याते। जिसने रचा ब्रह्मांड ये पूजन है उनका। आद्य शक्ति कहते जिन्हें, अष्टभुजी है रूप। इस शक्ति के तेज से कहीं छांव कहीं धूप। कुम्हड़ी की बलि करती है तांत्रिक से स्वीकार। पेठे से भी रीझती सात्विक करे विचार। क्रोधित जब हो जाए यह उल्टा करे व्यवहार। उसको रखती दूर माँ, पीड़ा देती अपार। सूर्य चंद्र की रोशनी यह जग में फैलाए। शरणागत की मैं आया तू ही राह दिखाए। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ। जय माँ कूष्मांडा मैया। जय माँ कूष्मांडा मैया। आरती संपूर्ण के 5वें दिन करें माता स्कंदमाता की पूजा। पुष्प, भोग, पूजन, मंत्र, कथा एवं आरती। नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंदमाता की उपासना की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंदमाता नाम दिया गया है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। पूजन करें। सबसे पहले चौकी पर स्कंदमाता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गोमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, 16 देवी, सप्तघृत मातृका, 7 सिंदूर की बिंदी लगाएं की स्थापना भी करें। पुष्प। माँ स्कंदमाता को लाल रंग वाले फूल प्रिय हैं। आप माँ स्कंदमाता को गुड़हल या लाल गुलाब का फूल अर्पित करें। आपकी मनोकामना पूरी होगी। भोग लगाएं। माता को पीले रंग की चीजें बेहद प्रिय हैं। स्कंद माता को केले के भोग के साथ आप केसर खीर का भी भोग लगा सकते हैं। ये प्रसाद ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा स्कंद माता सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। स्कंद माता के मंत्र। माँ स्कंद माता का वाहन सिंह है। इस मंत्र के उच्चारण के साथ माँ की आराधना की जाती है। सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया। शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। ओम देवी स्कंद मातायै नमः। संतान प्राप्ति हेतु जपे स्कंद माता का मंत्र। पंचमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता हैं। जिन व्यक्तियों को संताना भाव हो वे माता की पूजन अर्चन तथा मंत्र जप कर लाभ उठा सकते हैं। मंत्र अत्यंत सरल है। ओम स्कंदमात्रे नमः। इसके अतिरिक्त इस मंत्र से भी माँ की आराधना की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्याय 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 नमो नमः। पूजा संपूर्ण। स्कंद माता की कथा। सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया।
शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंदमाता। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंदमाता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति में हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। ये देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंदमाता की कृपा से ही संभव हुई। कथा संपूर्ण। देवी स्कंदमाता की आरती। जय तेरी हो स्कंदमाता, 5वां नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भगत प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दास को सदा बचाने आई, चमन की आस पुराने आई। आरती। यह नवरात्रि का 6ठा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप देवी कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी का स्वरूप चमकीला और तेजमय है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, वहीं नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ कात्यायनी के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार धारण करती हैं व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी जातक देवी कात्यायनी की पूजा पूरी श्रद्धा से करता है, उसे परम पद की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की पूजा विधि। नवरात्रि के 6ठे दिन इस दिन प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ का गंगाजल से आचमन करें। फिर देवी कात्यायनी का ध्यान करते हुए उनके समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें। रोली से माँ का तिलक करें, अक्षत अर्पित कर पूजन करें। इस दिन माँ कात्यायनी को गुड़हल या लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। अंत में माँ कात्यायनी की आरती करें और क्षमा याचना करें। माँ कात्यायनी प्रिय पुष्प। कात्यायनी देवी को लाल रंग अति प्रिय है। इस वजह से पूजा में आप माँ कात्यायनी को लाल रंग के गुलाब का फूल अर्पित करें। माँ कात्यायनी प्रिय भोग। इस दिन माँ कात्यायनी को पूजन में शहद का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माँ कात्यायनी आराधना मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्याय 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 नमो नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना। कात्यायनी शुभंदद्या देवी दानवघातिनी। माँ कात्यायनी की पूजा विधि संपूर्ण। माँ कात्यायनी की कथा। माँ दुर्गा की 6वीं शक्ति कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना। कात्यायनी शुभ दद्या देवी दानवघातिनी।
नवरात्रि में छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्या गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाईं। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की कथा संपूर्ण। माँ कात्यायनी की आरती। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जगमाता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, ये स्थान भी तो सुखधाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भगत हैं कहते। कत्यानी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करिए, ध्यान कात्यायनी का धरिए। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को चमन पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। माँ कात्यायनी की आरती संपूर्ण। कालरात्रि है नवरात्रि की 7वीं शक्ति। माँ की पूजा, पुष्प, भोग, मंत्र, स्तोत्र, कथा एवं आरती। इन दिनों शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा है और नवरात्रि की सप्तमी तिथि को माता का कालरात्रि का पूजन किया जाता है। ऐसे लोग जो किसी कृत्या प्रहार से पीड़ित हो एवं उन पर किसी अन्य तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ हो, वे माता कालरात्रि की साधना कर समस्त कृत्याओं तथा शत्रुओं से निवृत्ति पा सकते हैं। दुर्गा का सप्तम रूप कालरात्रि को महायोगिनी, महायोगीश्वरी कहा गया है। ये देवी सभी प्रकार के रोगों की नाशक, सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली औषधि है। इस कालरात्रि की आराधना प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को करना चाहिए। इस दिन देवी को गुड़ का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में खाना सेहत के लिए भी फायदेमंद है। ये नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती है। माँ कालरात्रि की पूजन विधि। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को माँ कालरात्रि के पूजन के दिन सुबह स्नानादि से निवृत्त हो जाएं। अब रोली, अक्षत, दीप, धूप अर्पित करें। माँ कालरात्रि को रातरानी का फूल चाहें। माँ कालरात्रि का प्रिय फूल लाल गुलाब या लाल गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। हालांकि इनको रातरानी का फूल भी चढ़ाना शुभ होता है। अब भोग अर्पित करें। माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजें पसंद है, इसलिए महासप्तमी के दिन माता रानी को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा तथा मंत्र जपें। इस दिन लाल कंबल के आसन बैठकर तथा लाल चंदन की माला से माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें। अगर लाल चंदन की माला उपलब्ध न हो तो रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर सकते हैं।
औषधि नागदौन का पौधा ग्वारपाठे के समान होता है। ये सुख देने वाली एवं सभी प्रकार के विष की नाशक औषधि है। ग्वारपाठे के पत्ते दिखने में चिकने, मोटे व दोनों धारों में कांटेयुक्त होता है, तो नागदौन के पत्ते आकार में पतले, सूखे और तलवार के जैसे दोनों ओर से धार वाले होने के साथ साथ बीच में से मुड़े हुए होते हैं। इस पौधे को व्यक्ति अपने घर में लगा ले तो घर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मंत्र ओम कालरात्र्याय नमः। उपासना मंत्र एकविनी जपाकर्म पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वामपादोल्ल सल्लोहलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धा ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भंकरी। ओम यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथा परमापदा। ओम घृत गुग्गल जायफल आदि की आहुति दें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गति नाशिन्याय महामायाय स्वाहा। कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही हो, शत्रु तथा विरोधी कार्य में अड़ंगे डाल रहे हों, उन्हें निम्न मंत्र का जप कर अपने को बाधाओं से मुक्ति दिलाएं। ओम यश्चमर्त्या स्तवैरभि त्वा स्तोषत्यम्लान्ने तस्य वित्तीर्द्विभवे धन्दारादि संपदा में। ओम पंचमेवा खीर पुष्प फल आदि की आहुति दें। जितने भी मंत्र दिए गए हैं वे सभी शास्त्रीय तथा कई श्री दुर्गा सप्तशती से उद्घृत हैं। ओम फट शत्रुन साघाय घाताय। ओम स्वप्न दर्शन के फल शास्त्रों में कई बतलाए गए हैं। यदि कुफल वाला कोई स्वप्न देखे जिसका फल खराब हो, उसे अच्छा बनाने के लिए स्वप्न देखने के बाद प्रातः एक माला जपने से बुरा फल नष्ट होकर अच्छा फल मिलता है। ओम है सर्वाप्रश्मन त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वथा कार्यस्मद वैरिविनाशनम नमोसे। ओम जप का दशांश हवन, का दशांश तर्पण, का दशांश मार्जन, का दशांश ब्राह्मण भोजन तथा कन्या पूजन तथा भोजन कराने से मंत्र सिद्धि होती है। पूजा संपूर्ण। कालरात्रि माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति की पावन कथा। एकविनी जपाकर्म पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वामपादोल्ल सल्लोहल तकंटक भूषणा वर्धन मूर्धा ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भंकरी। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्गा है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभंकरी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। कथा संपूर्ण। माता कालरात्रि की आरती। कालरात्रि जय जय महाकाली, कालरात्रि जय जय महाकाली। काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारिणी नाम तुम्हारा। महाचंडी तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पर सारा। महाकाली है तेरा पसारा, खंडा खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली। कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी। रक्तदंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे ना बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट ना आवे। महाकाली माँ जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कह, कालरात्रि माँ तेरी जय। आरती
संपूर्ण नमः। महाअष्टमी महागौरी की पूजा विधि, भोग, पुष्प, मंत्र, ध्यान, कवच, स्तोत्र, मंत्र, कथा एवं आरती। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के दौरान अष्टमी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन मां दुर्गा के महागौरी रूप का पूजन किया जाता है। सुंदर, अति गौर वर्ण होने के कारण इन्हें महागौरी कहा जाता है। श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि। महागौरी शुभ दद्यान महादेव प्रमोदा। दुर्गाष्टमी महागौरी की पूजा विधि। नवरात्रि के 8वें दिन शक्ति स्वरूपा महागौरी का दिन होता है। इस दिन कन्या पूजन और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराने का अत्यंत महत्व है। सौभाग्य प्राप्ति और सुहाग की मंगल कामना लेकर मां को चुनरी भेंट करने का भी इस दिन विशेष महत्व है। पुष्प चढ़ाएं। मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप को मोगरे का फूल विशेष रूप से पसंद है। भोग लगाएं। मां महागौरी को फूल, माला, सिंदूर, अक्षत चढ़ाकर नारियल या इससे बनी हुई चीजों का भोग लगाएं। अगर कन्या पूजन कर रहे हैं तो मां को हलवा पूरी, सब्जी, काले चने, खीर का भी भोग लगाएं। मां की आराधना हेतु सर्वप्रथम देवी महागौरी का ध्यान करें। अब हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करें। सिद्ध गंधर्वयक्षाद्याय सुररम ररपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इस मंत्र के उच्चारण के पश्चात महागौरी देवी के विशेष मंत्रों का जाप करें और मां का ध्यान कर उनसे सुख, सौभाग्य हेतु प्रार्थना करें। महागौरी के मंत्र। 1 श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबराधरा शुचय। महागौरी शुभ दद्यान महादेव प्रमोदा। 2 या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्याय 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 नमो नमः। महागौरी की स्तोत्र मंत्र। सर्व संकट हंत्री त्वन्हि धन ऐश्वर्य प्रदायिनी। ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाभ्याहम्। सुख शांतिदात्री धन धान्य प्रदेयनी। डमरुवाद्या प्रिया अद्या महागौरी प्रणमाभ्याहम्। त्रैलोक्यमंगल त्वन्हि तापत्रया हारिणी। वद चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्। माता महागौरी की ध्यान मंत्र। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्घ कृत शेखराम। सिंधुरा चतुर्भुजा महागौरी यशस्वनी। पूर्णेन्दु निभा गौरी सोमचक्र स्थिता अष्टम महागौरी त्रिनेत्राम। वराभीतिकरा त्रिशूल डमरूधरा महागौरी भजेम। पतांबर परिधाना मृदु हास्या नानालंकार भूषिताम। मंजीर, हार, केयूर किंकिनी रत्नकुंडल मंडिताम। प्रफुर वंदना पल्लवाधरा कातम कपोला त्रैलोक्य मोहनम। कमनीया लावण्या मृणाल चंदन गंध लिप्ताम। माता महागौरी की कवच मंत्र। ओंकारा पातु शीर्षो मां, ही बीज मां, हृदयो। क्लीं बीज सदा पातु नभो ग्रहो च पादयो। ललाट कर्णो बीज पातु महागौरी मां नेत्रम भ्रानो। कपोत चिबुको फट पातु स्वाहा मां सर्ववदनो। ओम देवी महागौर्यै नमः। इस तरह महागौरी की आराधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, समस्त पापों का नाश होता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। महागौरी मां दुर्गा की 8वीं शक्ति की पावन कथा। अमोघ फलदायिनी है मां महागौरी। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचे। महागौरी शुभ दद्यान महादेव प्रमोदया। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पुनर्ता गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाने हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाईं।
ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कल्मश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं तथा संपूर्ण माँ महागौरी की आरती। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कौशिकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो। आरती संपूर्ण। रात्रि के 9वें दिन करें माँ सिद्धिदात्री का पूजन। जानिए विधि, मंत्र, पुष्प, प्रसाद, कथा एवं आरती। पहले जानते हैं माता के बारे में। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री कौन है? नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह माँ दुर्गा का 9वां रूप है। कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली माँ सिद्धिदात्री लाल साड़ी में विराजित हैं। इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मुस्कान ही माँ सिद्धिदात्री की पहचान है। इस दिन भी कई भक्त अपने घरों में कुंजिकाओं को बिठाते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। कौन है माँ सिद्धिदात्री? भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन सिद्धियों में अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व शामिल हैं। इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम मिला, क्योंकि सिद्धिदात्री के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी का बना। हिमाचल का नंदा पर्वत इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि जिस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह इनकी उपासना करने से अष्ट सिद्धि और नवनिधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। करें नवरात्रि के आखिरी दिन सिद्धिदात्री की पूजा। घी का दीपक जलाने के साथ साथ माँ सिद्धिदात्री को कमल का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। माँ सिद्धिदात्री के लिए प्लुमरिया अल्बा या चंपा फूल। 9वां दिन नवरात्रि के फूलों की सूची में 9वां फूल चंपा या प्लुमरिया अल्बा है। यह माँ शेरावाली के 9वें अवतार माँ सिद्धिदात्री को चढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो भी फल या भोजन माँ को अर्पित करे वो लाल वस्त्र में लपेट कर दें। माता सिद्धिदात्री को पूरी, हलवा, चना, खीर और नारियल प्रिय है। ऐसे में इन चीजों का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं। माता को भोग लगाने के बाद उनका ध्यान करें। निर्धनों को भोजन कराने के बाद ही खुद खाएं। नवमी तिथि पर साधारणतया माता दुर्गा का पूजन, अर्चन, हवन किया जाता है, लेकिन इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी माता सिद्धिदात्री हैं। सभी सिद्धियों को देने वाली माता कृपालु, दयालु तथा भक्त वत्सल हैं। इनका मंत्र इस प्रकार है, ओम सिद्धिदात्र्याय नमः। पूजन अर्चन के पश्चात हवन, कुमारी पूजन, अर्चन, भोजन, ब्राह्मण भोजन करवाकर पूर्ण होता है। समस्त स्त्रियों में मातृभाव रखने हेतु माँ का मंत्र जपा जाता है, जिससे देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। घृत, तिल, भोजपत्र होमद्रव्य हैं। वेद्या समस्तास्तव देवी भेदा, स्त्रिय समस्ता सकल जगत्सु त्वयैक्या पुरितमं वैतत् ताते स्तुति स्तव्य प्रापरोक्ति। स्वर्ग तथा मोक्ष पाने हेतु निम्न मंत्र का जप करें। पत्र, पुष्प, तिल, घृत होम द्रव्य हैं। सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी
त्वं स्तुता स्तुत्यका वा भवन्तु परमोक्तयः। भूमि मकान की इच्छा रखने वाले निम्न मंत्र को जपें। साधारण द्रव्य होम के लिए प्रयुक्त करें। गृहीतो ग्रमः चक्रे दष्ट्रो धृत्वा सुंदरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति, स्त्री या पुरुष निम्न मंत्र का जप करें। नंदगोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। घृत व मक्खन से आहुति दें, इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। देवी के पूजन, अर्चन, जप इत्यादि में समय का अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा कृपा प्राप्त न होगी। नैवेद्य जरूर चढ़ाएं तथा प्रार्थना करें। नैवेद्य नवरात्रि की नवमी के दिन तिल का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान दें। इससे मृत्यु भय से राहत मिलेगी, साथ ही अनहोनी होने की घटनाओं से बचाव भी होता है। सिद्धिदात्री माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति की पावन कथा। सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली देवी सिद्धिदात्री माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में ये संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: 1. अनिमा 2, लघिमा 3, प्राप्ति 4, प्राकाम्य 5, महिमा 6, ईशित्व वाशित्व 7, सर्वकामावसायिता 8, सर्वज्ञत्व 9, दूरश्रवण 10, परकाय प्रवेशन 11, सिद्धि 12, कल्पवृक्षत्व 13, सृष्टि 14, संहार करण सामर्थ्य 15, अमृतत्व 16, सर्वन्यायिकत्व 17, भावना 18। सिद्धि माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वो सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्वकामावसायिता, दूर श्रवण, परकामा प्रवेश, वाकसिद्ध, अमृतत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नव निधियों की प्राप्ति होती है।
आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्तिनुसार जाप तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य ये श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्याय 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 नमो नमः। अर्थ, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। कथा संपूर्ण। माँ सिद्धिदात्री की आरती। जय सिद्धिदात्री, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम, हाथ सेवक के सर धरती हो तुम। तेरी पूजा में न कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्वसिद्धि है। रविवार को तेरा सुमरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तू सब काज उसके कराती हो पूरे, तभी काम उसके रहे न अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सर पैर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वो है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, वंदना है सवाली तू जिसकी दाता। आरती संपूर्ण। अब आप चाहे तो दुर्गा चालीसा एवं दुर्गा आरती का भी पाठ कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ दुर्गा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय माँ दुर्गा।